नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं तीसरा वीडियो कक्षा 12 मैथ जिसमें हम सततता तथा अवकलनीयता के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 2 वीडियो में पढ़ा, आज तीसरा वीडियो है जिसमें हमने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5B चैप्टर नंबर 5B का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सॉल्व कर लिया था और ये 2 सवाल बचे थे। टाइम नहीं था, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हमने छोड़ दिया था। आज ये 2 सवाल सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर। तो चौथे का दूसरा पार्ट है, यानी चौथे नंबर का दूसरा पार्ट है हमारा। y बराबर कितना लिखा है बच्चों? कॉस रूट एक्स लिखा है। अब कॉस में यानी कॉस एक्स का हमने अवकलन कितना पढ़ा, यानी d/dx इंटू कॉस एक्स का अवकलन होता है आपका माइनस साइन एक्स। कितना होता है? माइनस साइन एक्स। तो हमने बताया था, दोनों वीडियो में बताया कि जितने का अवकलन होता है हमारा फार्मूला, उससे ज़्यादा हम अवकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉस से ज़्यादा कितना हो रहा है? रूट एक्स ज़्यादा हो रहा है। कॉस में रूट एक्स ज़्यादा है तो रूट एक्स को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। तो यहाँ से माना हमने रूट एक्स बराबर टी। तो रूट एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? अभी बताया था 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। डी एक्स बराबर यानी डी टी बराबर कितना होगा? डी टी बाई कितना हो गया? डी एक्स हो गया। इक्वेशन फर्स्ट होना। अब बचा कितना है? वाई बराबर हमारा बचा है कॉस टी बचा है, क्योंकि रूट के एक्स के स्थान पर कितना माने हैं? टी माने हैं, तो टी रख दिया हमने। अब कॉस टी का जनरली कितना अवकलन होगा? माइनस साइन टी हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस साइन टी। तो टी के वैल्यूशन कितना है हमारा? टी के वैल्यूशन कितना माने हैं? रूट एक्स माने, तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस साइन रूट एक्स। ये इक्वेशन कितना बना? दूसरा। अब हमने दोनों वीडियो में बताया कि जितना इक्वेशन हमारा बनेगा उतने का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और गुणा करके जो बचेगा वो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने लिखा कि समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला समीकरण कितना है? यानी 1/2 रूट एक्स मिला है हमारा, और दूसरा कितना मिला है? माइनस साइन रूट एक्स मिला है, और अगला है डी टी बाई डी एक्स मिला है, और अगला मिला है डी वाई बाई डी टी मिला है। तो हमने बताया डी टी से डी टी कैंसिल हो जाता है, बचा कितना? साइन रूट एक्स बचा है अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल कितना हो गया? डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सॉल्व हो गया, डी वाई बाई डी एक्स को माना गया। तो इसमें तीसरा पार्ट क्या था बच्चों? इस तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या होगा इसका अवकलन। यानी तीसरे पार्ट का है, तीसरा नंबर है हमारा चौथे का। y इक्वल कितना दिया गया है? 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए, अब रूट के सापेक्ष अगर देखें, रूट को देखें तो रूट के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है? कॉट एक्स स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कॉट एक्स स्क्वायर को कितना मानेंगे? टी मानेंगे। अब यहाँ आ जाइए, कॉट के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है? एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि d/dx इंटू कॉट एक्स। कॉट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो खाली कॉट एक्स रहेगा तभी अवकलन होगा। तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे बच्चों? टी मानेंगे, एम मानेंगे, क्योंकि टी हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? पावर आगे चले, घाते घट जाए, डी एक्स इक्वल कितना हो गया? एम डी बना। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा? एम डी बाई डी एक्स बन जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। अब बचा कितना है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना रखा है? हमने माना है m, तो यहाँ रख देंगे अगला कि कॉट m बराबर कितना हो जाएगा? t। अब कॉट m का अवकलन कितना हो जाएगा? x है तो x लिखेंगे, m है तो m, कितना हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर m। अब m की वैल्यूशन कितना है? देखो बच्चों, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रख दिया, बराबर कितना हो गया? डी टी बाई एम डी बन गया। समीकरण दूसरा बना। अब अगला टॉपिक बचा कितना है? y बराबर कितना बचा? यानी y जितना शेष बचा उसको ले लेंगे। रूट टी बचा, क्योंकि कॉट एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना माने? टी माने हैं। तो इसका अवकलन कितना होगा? डी वाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा, अभी बताया रूट एक्स का अवकलन जैसे होता है वैसे रूट टी का अवकलन होगा 1/2 रूट टी। कितना हो जाएगा? 1/2 रूट टी। अब टी के वैल्यूशन कितना? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? डी वाई बाई डी टी बराबर बचा है 1/रूट टी। अब टी का वैल्यूशन कितना है? कॉट एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ रख दे रहे हैं कॉट एक्स स्क्वायर। तो कितना बन गया? तीसरा समीकरण बन गया। अब बताया 3 बना तो तीनों को गुणा करेंगे, तो तीसरे यानी लिखा जाएगा लास्ट में कि समीकरण 1 व 2 व 3 को गुणा करने पर, ठीक ना। तो इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? तो पहला बना है हमारा एम डी बाई डी एक्स। कितना बना है? एम डी बाई डी एक्स बना है। दूसरा बना हमारा कितना? डी टी बाई एम डी, डी टी बाई एम डी बना। तीसरा कितना बना? डी वाई बाई डी टी। कितना बना? डी वाई बाई डी टी। और पहला मान कितना है हमारा? पहला अवकलन कितना हुआ? 2x हुआ है, तो यहाँ से 2x लिखेंगे। देखो यहाँ 2x लिख दिया हमने। और अगला कितना आया है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कितना आया?
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तीसरा कितना बचा है, तीसरा बना है 1 यानी 1 हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब ये हमारा बच गया, तो यहाँ से dt कैंसिल हो गया, md से md कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बच्चों, हमने बताया था लास्ट में dy/dx में बचना चाहिए, तो लास्ट में dy/dx बच गया और बचा कितना 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान कितना बचा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, साइन कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसे रख दीजिए, आंसर हमारा हो गया। तो बच्चों चौथे का पहला पार्ट तो पहली वाले वीडियो, इसके पहले वीडियो में हो चुका था, दूसरा पार्ट इस वीडियो में बनना है, तो इसे कॉपी में नोट कर लिए। तो अगले वाले सॉल्व पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारा 5वां नंबर है। 5वें में 2 पार्ट दिया गया है छोटे छोटे नंबर में, sin 3x दिया गया, tan 3x, दोनों सेम टू सेम है, खाली साइन का अवकलन अलग होगा, टेन का अलग अवकलन होगा, बस सिंपल सा दोनों सवाल सेम, क्योंकि हमने पहली वीडियो में इसका एग्जाम्पल भी बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला सवाल है, देखिए 5वें का पहला नंबर है, y इक्वल कितना दिया गया, sin 3x दिया गया है। तो हमने बताया कि जिस चीज़ का अवकलन होता है उसका डायरेक्ट हम अवकलन लिख सकते हैं। जैसे sin x का अवकलन कितना हुआ, cos x हो जाएगा। तो अब साइन से ज़्यादा जो टर्म है हमने बताया उसे अलग निकालना है आपको। तो ज़्यादा कितना हो रहा है यहाँ पर, 3x ज़्यादा हो रहा है, तो कितना माना 3x बराबर हमने t मान लिया। अब बताया x का अवकलन कितना हो जाता है 1, और x का अवकलन कितना होता है 1, तो 3 dx बराबर कितना हो गया dt बन गया हमारा। अब बताया कोई भी नंबर के साथ dx नहीं होना चाहिए, चाहे वो cos x हो, चाहे 3 हो, चाहे इन्वर्स फलन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो, तो dx को हम पक्षांतर करें, 3 बराबर कितना हो जाएगा dt बाई हमारा dx बन जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा बचा कितना है, देखो ध्यान से, दूसरा हमारा बचा है कि y इक्वल कितना हो गया sin t, क्योंकि हमने 3x के स्थान पर कितना माना है t माना है, तो यहाँ t रख दिया। अब sin t का जन लिया अवकलन कितना होता है cos t, तो हम रख देंगे यहाँ पर कि dy/dt बराबर कितना हो गया, sin का कितना हो जाएगा cos t हो जाएगा। अब t की वैल्यूएशन कितना माने बच्चों, t का वैल्यूएशन है हमारा, t का वैल्यूएशन कितना है 3x, तो दोबारा हम यहाँ 3x रख देंगे। समीकरण कितना बन गया दूसरा। अब बताया कि 2 बनेगा 3 बनेगा, तीनों को गुणा कराया जाएगा, 2 बनेगा 2 इक्वेशन को गुणा, तो लिखा जाएगा कि समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला इक्वेशन हमारा कितना है dt/dx है, कितना है dt/dx है, दूसरा कितना है dy/dt है, और पहला मान कितना 3 मिला इंटू कितना हो जाएगा cos 3x हो जाएगा। तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy/dx कितना बच जाएगा, dy/dx बच जाएगा 3 cos 3x, ठीक ना बच्चों। तो dy/dx का मान कितना आ गया 3 cos 3x आ गया। तो अगला सवाल सिंपल है, हमें लगता है आप सब लोग लगा लेंगे कि y बराबर tan 3x, या डायरेक्ट करना चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कोई भी नंबर अगर गुणांक के रूप में लिखा है तो उसे आगे लिख दीजिए, और 10 का जितना अवकलन होता है उसे लिख दीजिए। 10 का अवकलन sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। देखो डायरेक्ट अगर करना चाहें तो y बराबर जो दूसरा पार्ट है हमारा इसका tan 3x लिखा, अभी बताया कि 3x 10 के यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ अगर कोई गुणांक गुणे के रूप में लिखा है तो आपका आगे आ जाएगा dy/dx इक्वल कितना हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा। अब 10 का अवकलन कितना होता है d/dx, अगर हम 10x लिखें तो 10 का अवकलन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। बस जनरली हम यहाँ क्या लिखेंगे sec स्क्वायर 3x, क्योंकि गुणांक चल रहा है 3x तो 3x, बस आंसर आ गया सिंपल तरीके। या इस तरीके इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अवकलन कर लीजिए, उसके बाद जो बचे उनको गुणा करा लिए, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट करना चाहे सिंपल तरीके, पावर आगे गुणांक आगे चला आएगा और 10 का जितना अवकलन होगा उसे लिख देंगे और गुणांक जितना है उसको दोबारा लिख देंगे। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अगले 6वें नंबर सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों अगला हमारा सवाल 6ठा नंबर है 5B का, जिसमें हमें कितने छोटे छोटे टर्म में कितने 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, चारों पार्ट का अवकलन करके हमें चारों आंसर लाना है। तो पहला पार्ट है, देखिए हम चारों पार्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला पार्ट है हमारा, पहला नंबर है y इक्वल कितना है सवाल cos इंटू ब्रैकेट में कितना है sin x। तो cos का गुणांक कितना दिया गया है sin x, जैसे cos का गुणांक 3x था तो हमने 3x को t माना था, यहाँ cos का गुणांक कितना चल रहा है sin x चल रहा है, तो sin x को t मानेंगे। तो sin x को कितना मानेंगे, लिखेंगे sin x बराबर कितना मानेंगे t। तो sin x का अवकलन कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा dt। अब dx को पक्षांतर करेंगे तो cos x इक्वल कितना हो जाएगा dt/dx। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अब दूसरा बचा कितना है, क्योंकि sin x को हमने t माना है, तो बचा हमारा y बराबर cos t बच गया। y बराबर कितना बचा cos t बचा, कितना बच गया cos t बच गया। अब देखो cos t का अवकलन कितना होता है, cos t का अवकलन हमने बताया है d/dx, यानी cos t अगर लिखा है फार्मूला याद कर लो सब लोग, cos का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक ना।
अब यहाँ कॉस टी का अवकलन डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, माइनस साइन टी। अब टी का वैल्यूएशन जितना है उतना हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तब दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे। तो टी का वैल्यूएशन कितना है, साइन एक्स है, कितना हो जाएगा, साइन इंटू साइन एक्स। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम दोनों को क्या बताया कि हमने इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। तो इन दोनों का क्या कर रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो पहला कितना बना बच्चों, यानी dt/dx बना है, दूसरा कितना बना है, dy/dt बना है, और पहला मान कितना आया, cos x आया है, दूसरा कितना आया, माइनस साइन इंटू ब्रैकेट में उसका गुणांक साइन x। तो dt से dt कैंसिल होगा, कितना बचा, यानी dy/dx बराबर बचा है माइनस कॉस x इंटू साइन का गुणांक साइन x। ये हमारा आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया बच्चों, ठीक ना, समझ में आया। तो अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। देखो दूसरे नंबर पे दूसरा पार्ट हमारा है, दूसरा नंबर है छठे का। y बराबर कितना लिखा है बच्चों, अगला सवाल, साइन इंटू साइन का गुणांक कितना है, tan x। तो y बराबर कितना लिखेंगे, साइन इंटू tan x लिखेंगे। अभी बताएं जितने का फार्मूला लिखे हैं, यानी साइन एक्स का अगर फार्मूला लिखे कॉस एक्स, तो साइन से ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, अगर है तो उन्हें हम टी मानेंगे। तो साइन से ज़्यादा कितना हो रहा है, tan x ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ मानेंगे tan x को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो tan x का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब बताया डी को पक्षांतर करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dt/dx बन जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब बचा कितना है, y बराबर, क्योंकि tan x के स्थान पर तो t माना है, तो यहाँ रखेंगे t, तो बचा हमारा y बराबर साइन टी। तो साइन टी का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, dy/dt बराबर होगा साइन टी का अवकलन कॉस टी। अब टी का जितना मान माने हैं उतना हमें यहाँ रखना है। तो कॉस टी का मान कितना माने हैं बच्चों, tan x माने, तो ब्रैकेट में कितना रखेंगे, tan x। इक्वेशन कितना बन गया, सेकंड बन गया। बस इजली सा सिंपल सा सवाल है। अब दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो पहला कितना बचा है, पहला बचा है dt/dx, दूसरा बना है dy/dt, और पहला मान कितना आया है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस इंटू tan x। तो ये हमारा दूसरे यहाँ से dt कैंसिल हो गया, कितना बचा बच्चों, dy/dx बराबर बचा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस इंटू tan x। तो ये हमारा आंसर आ गया सिंपल तरीके, दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट कितना दिया गया है, तीसरा पार्ट है साइन इंटू कॉस एक्स दिया गया है। तो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। देखो बच्चों तीसरा पार्ट हमारा है y बराबर कितना दिया गया है, साइन इंटू कॉस एक्स। तो चौथा पार्ट आप लोग सब लोग लगा लीजिएगा, एकदम सिंपल। तीसरा पार्ट हम बता दे रहे हैं, चौथा पार्ट आप लोग घर पे लगा लीजिएगा। तो तीसरा पार्ट हमारा है, तो साइन के साथ कितना ज़्यादा हो रहा है, कॉस एक्स ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ क्या मानेंगे, कॉस एक्स इक्वल टी मानेंगे। तो कॉस का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस का अवकलन जल्दी हमारा माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इक्वल dt/dx। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। अब दूसरा कितना बचा, कितना है, क्योंकि कॉस एक्स को हम तो टी मान चुके हैं, तो बचा है y बराबर साइन टी। कितना बचा, y बराबर साइन टी बचा। तो dy/dt बराबर कितना हो जाएगा, साइन टी का अवकलन कितना होगा, साइन टी का अवकलन कॉस टी, यहाँ लिखेंगे कॉस टी। अब टी का वैल्यूएशन कितना है, dy/dt बराबर हो गया कॉस टी। टी का मान कितना माने हैं, कॉस एक्स माने, यहाँ से कॉस एक्स रख देंगे, कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो समीकरण कितना बन गया बच्चों, दूसरा बन गया। अब दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। तो पहला समीकरण कितना बच्चों, dt/dx है, और दूसरा कितना बना है, dy/dt बना है। तो पहला मान कितना मिला, माइनस साइन एक्स मिला है, दूसरा कितना मिला है, कॉस इंटू ब्रैकेट में कॉस एक्स मिला है। तो यहाँ से dt कैंसिल हो गया, बचा कितना, dy/dx इक्वल कितना होगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस का गुणांक कितना है, कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है तीसरा पार्ट। तो चौथा पार्ट आप लोग घर अपने कॉपी में लगा लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा अगले वीडियो में आपको इसे समझा देंगे कैसे आएगा। तो वैसे सिंपल सा है कि 2-3 सवाल अगर समझ में आए तो चौथा सवाल एकदम इजी तरीके आप लगा लेंगे। तो नोट कर लिए अपनी कॉपी में। तो अगले वाले सवाल पे चलते हैं।
तो बच्चों हम अगले सवाल पे चलते हैं, जिसका अगला सवाल नंबर है 7 में भी 3 पार्ट दिया गया, इसमें सब पार्ट करके छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं। एक सवाल लगाए, दूसरा सेम टू सेम मिलेगा, तीसरा भी उससे थोड़ा सा सेम थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है। तो तीनों सिंपल तरीके हैं। तो पहला हम बता रहे हैं, पहला कितना होगा, यानी पहला सवाल अगर नोट करें तो y बराबर कितना दिया गया है, रूट साइन x दिया गया है। अब हमने बताया कि जितने चीज़ का अवकलन अगर फार्मूला लिखाए हैं हम आपको, उतने से ज़्यादा चीज़ का अवकलन डायरेक्ट नहीं होना है। तो यहाँ साइन एक्स का अवकलन तो पढ़े हैं, मगर रूट साइन एक्स का अवकलन डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़े हैं। तो हम यहाँ रूट में कितना ज़्यादा हो रहा है, साइन एक्स ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ क्या मानेंगे, साइन एक्स बराबर टी मानेंगे पहले। तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और एक्स के स्थान पर डी एक्स लिखेंगे, टी के स्थान पर डी टी लिखेंगे। अब बताया कि डी एक्स को पक्षांतर करेंगे तो डी टी बाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा हमारा। ये पहला समीकरण बन गया, ठीक ना। अब बचा कितना है, देखो कि वाई बराबर, क्योंकि साइन को हमने टी माना है तो रूट एक्स बचा हमारा, वो रूट टी बचा। तो इसका अवकलन, अभी रूट एक्स का अवकलन हमने बताया आपको कि 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, टी है तो 1/2 रूट टी हो जाएगा। तो सिंपल था 1/2 रूट टी बन जाएगा। तो टी का मान कितना है हमारा, डी वाई बाई डी टी बराबर लिखा है 1/2 रूट टी का मान हमारा है साइन एक्स। तो यहाँ हमने साइन एक्स रख दिया, सिंपल तरीके, समीकरण दूसरा बन गया। अब दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला कितना बना है, पहला बना है डी टी बाई डी एक्स, दूसरा बना है डी वाई बाई डी टी, और पहला मान कितना मिला कॉस एक्स, दूसरा मान कितना मिला है 1/2 रूट साइन एक्स मिला है। ये हो गया। तो यहाँ बताया डी टी से डी टी कैंसिल, कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा बच गया कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। तो ये हमारा 7वें नंबर का पहला पार्ट का आंसर हो गया, ठीक ना बच्चों। तो सिंपल इजी था। तो हमने बताया खाली याद आपको इतना रखना है कि जिस चीज़ का अवकलन बना है उस चीज़ का हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हमें उन्हें छोटे छोटे पार्टों में विभक्त करना है और सीधा सा अवकलन बनाते जाना है, और जो लास्ट में बचेगा उनको गुणा करा के हमें डी वाई बाई डी पर आंसर लाना है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा पार्ट हमारा देखो है, दूसरा पार्ट दिया गया है, दूसरा नंबर है y बराबर रूट सेक एक्स। अब सेक का अवकलन कितना होता है, सेक का अवकलन बना है आपका डी एक्स अपान डी एक्स, सेक एक्स का अवकलन बना है सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ रूट में सेक एक्स ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रूट एक्स का खाली अवकलन पढ़ा है, तो रूट में सेक एक्स ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, यानी हम मान सकते हैं यहाँ पर सेक एक्स बराबर टी। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, क्योंकि हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है डी टी बाई डी एक्स। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब बचा कितना है कि सेक एक्स को हमने टी माना है, तो बचा है रूट टी खाली। कितना बचा बच्चों, y बराबर हमारा बचा रूट टी। अभी बताया रूट टी का अवकलन कितना होता है, क्योंकि पहले वाली इसके पहले जस्ट देखो रूट टी का अवकलन 1/2 रूट टी, तो यहाँ भी हो जाएगा रूट टी का अवकलन 1/2 रूट टी। अब टी का जितना मान माने हैं उतना हम यहाँ रखेंगे। कितना मान माने हैं, रूट टी का मान माने हैं सेक एक्स। कितना माने हैं, सेक एक्स हो गया। समीकरण कितना बना, दूसरा। अब दोनों को क्या करना है, गुणा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला कितना मिला हमारा, पहला मिला है डी टी बाई डी एक्स। कितना मिला है, डी टी बाई डी एक्स गुणे डी वाई बाई डी टी। और अगला कितना मिला है, पहला मान कितना है सेक एक्स इंटू 10x आया है आपका, अपान दूसरा आया है 2 रूट सेक एक्स। कितना आ गया, 2 रूट सेक एक्स आ गया। अब dt से dt कैंसिल, कितना बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लास्ट में आंसर आ गया आपका सेक एक्स इंटू 10x अपान 2 रूट सेक एक्स। बस ये हमारा सिंपल सा अवकलन हो गया रूट सेक एक्स का, ठीक है। तो तीसरा पार्ट इसका है, समझ में आया बच्चों। तो तीसरे पार्ट पे चलते हैं। हमारा तीसरा पार्ट इसका है, ये भी सिंपल तरीके, जिस तरीके दोनों सवाल हुआ सेम टू सेम वही तरीके होना, क्योंकि 1 खाली जुड़ा तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाता है। तो कितना हो, तीसरा पार्ट नंबर है, तीसरा नंबर है y बराबर कितना है रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा है। तो हमने बताया रूट में कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 प्लस साइन एक्स ज़्यादा हो रहा है। तो हम मानेंगे कितना कि 1 प्लस साइन एक्स को कितना मानेंगे, t मानेंगे। तो x को छोड़कर जो भी नंबर है उसका अवकलन कितना होगा, 0 होगा। तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। साइन का अवकलन कॉस एक्स बराबर कितना हुआ, डी टी बाई डी एक्स हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा हमने किसको टी माना, 1 प्लस साइन को टी माना, तो बचा कितना, y बराबर रूट टी बचा। y बराबर कितना बचा, रूट टी। तो डी वाई बाई डी टी बराबर कितना हो गया, रूट टी का अवकलन होता है 1/2 रूट टी। देखो तीनों सवाल में सेम टू सेम प्रोसेस वही चल रहा है कि पहले अंदर वाले को हमने टी माना, उसके बाद जो बचा उसका अवकलन किया, दोनों को गुणा किया, आंसर आ गया। तो इसमें भी वही चीज़ है कि टी के वैल्यूशन कितना माने हैं, टी के वैल्यूशन हमने माना है
2√1 प्लस साइन एक्स। कितना माना बच्चों? साइन एक्स, क्योंकि 1 प्लस साइन के स्थान पे कितना है? टी है, तो समीकरण कितना बन गया? दूसरा। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो पहला लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो पहला कितना बचा है? dt/dx बचा है, दूसरा कितना बचा है? dy/dt बचा है, और पहला कितना आ गया? cos x आया है, दूसरा कितना बचा है? 2 × 1 प्लस साइन एक्स, ठीक ना, ये आ गया। तो dt से dt कैंसिल, कितना बचा? dy/dx बराबर बचा है cos x अपान 2√1 प्लस साइन एक्स। बस जल्दी हमारा तीसरे पार्ट का भी आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट। ये तीनों हमारा सिंपल 7वें नंबर का आंसर आ गया। तो बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले वाले सवाल पे सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक बच्चों, अब 8वां नंबर सवाल हमारा है, ये भिन्न के रूप में है, यानी आंसर के रूप में है, ये भी आंसर के रूप में है, इसका 2 पार्ट है। तो हमने आंसर का फार्मूला बताया था कि अगर हमारा सवाल y बराबर u अपान v के रूप में लिखा है, या अंश तथा बटा हर के रूप में सवाल है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका फार्मूला क्या बनता है? इसका फार्मूला बनेगा dy/dx बराबर, यानी हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx इंटू हर अपान हर का वर्ग। कितना हो जाएगा? हर का वर्ग। या हम लिख सकते हैं ub के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जनरली हमारा कितना, अगर बटे के रूप में, आंसर के रूप में अगर सवाल चलेगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? इन्हें फार्मूला खोलेंगे आंसर के रूप में, dy/dx बराबर हर d/dx इंटू अंश माइनस अंश d/dx इंटू हर अपान हर का वर्ग। इस फार्मूले पे चलेंगे। तो पहला सवाल है 8वें नंबर का पहला पार्ट है हमारा, y बराबर लिखा है 1/x⁴n प्लस a⁴n लिखा है। तो ये आपका अंश होगा, ये आपका हर हो गया। तो फार्मूला हमने पढ़ा कि पहले हर का हर होता है, तो dy/dx लिखा गया, dy/dx बराबर पहले हर x⁴n प्लस a⁴n हर हो गया, d/dx अंश हो गया, माइनस अंश हो गया, d/dx इंटू हर हो गया x⁴n प्लस a⁴n अपान हर का वर्ग। कितना हो गया? x⁴n प्लस a⁴n का होल स्क्वायर। तो देखिए सेम टू सेम फार्मूले पर रखा गया। पहले हर है तो हमने हर लिखा, d/dx अंश है तो हमने अंश लिखा, -1 अंश हो गया, d/dx इंटू हर अपान हर का वर्ग। ठीक ना बच्चों? अब इनका अवकलन करेंगे। तो जो d/dx के पीछे लिखी संख्याएं हैं उनका अवकलन नहीं होता है, d/dx से जो पीछे लिखी संख्याएं हैं उनका अवकलन नहीं होता है, और d/dx के आगे वाले टर्म का अवकलन होगा। तो हमने बताया x को छोड़कर अगर कोई भी अचर पद है, यानी 1 2 3 cos अल्फा साइन अल्फा, तो इनका नंबर क्या हो जाएगा? अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ x⁴n प्लस a⁴n है, तो 1 d/dx के आगे वाले टर्म का अवकलन होगा, तो 1 का अवकलन कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि x तो है नहीं। तो -1, क्योंकि d/dx के 1 पीछे लिखा है तो इसका अवकलन भी नहीं होना है। तो a⁴n एक कांस्टेंट है, क्या है? a⁴n एक कांस्टेंट है, तो उसका कांस्टेंट के वैल्यूशन हम भी बताया कि 0 हो जाएगा, यानी अचर पद का वैल्यूशन 0 के बराबर। तो x⁴n का अवकलन कितना होगा? हमने एक फार्मूला भी लिखा है पहली वाली वीडियो में, x⁴n बराबर कितना होता है? n इंटू x⁴n माइनस, पावर आगे चलाया गया, घाते घट जाएगा। तो x⁴n का अवकलन कितना होगा? n इंटू x⁴n माइनस 1, और प्लस a⁴n का अवकलन 0 हो गया। अपान कितना बचा? देखो यहाँ ध्यान से, x⁴n प्लस a⁴n का होल स्क्वायर। देखो यहाँ संख्याएं गुणे के रूप में है, तो इनका गुणा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचा कितना? यानी dy/dx बराबर बचा, ये तो 0 हो गया, माइनस यहाँ संख्याएं 0 के साथ प्लस हो रही हैं, तो प्लस होगा, तो प्लस में 0 अगर जोड़ेंगे जो नंबर है वही नंबर बचेगा। कितना बचा? n इंटू x⁴n माइनस 1 अपान कितना बचा? 0 खत्म कर दिए, 0 से मतलब नहीं है, x⁴n प्लस a⁴n का होल स्क्वायर। तो ये हमारा, अगर सवाल हमें अंश या हर के रूप में सवाल मिलेगा, बटे के रूप में अगर मिलेगा, तो हमें इस तरीके सॉल्व करना है, जिसका फार्मूला होता है कि dy/dx बराबर हर इंटू d/dx इंटू अंश माइनस d/dx इंटू हर अपान हर का वर्ग। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल पार्ट है, तो बच्चों दूसरा वाला पार्ट लगा लीजिएगा, उसके बाद अगले वीडियो में सवाल नंबर 9 से बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।